सत्संग विवेक न होई। आरि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुर्लभ सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु दुर्लभ सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सज्जन लोगों के संग में संगति नहीं होती। और बाबा जी ने लिखा क्या कि बिनु सत्संग मतलब अगर सज्जन व्यक्ति के संग आप चर्चा नहीं करोगे तो विवेक माने होता है ज्ञान, आपको ज्ञान अर्जित नहीं हो सकता। हमने नहीं लिखा, बाबा गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा। सत्संग चल रहा है, हमारे सामने जो बैठे हैं ये क्या है? परीक्षित जी ना। परीक्षित परी धन इच्छित मतलब दूसरे की इच्छा से इनका जन्म हुआ था। कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, सभी वक्त आते हैं चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षित जी ने कथा श्रवण क्यों किया? अगर परीक्षित जी बैठे हैं तो परीक्षित जी को ऐसे कौन सा कष्ट आ गया जो श्रीमद् भागवत परीक्षित जी को सुनना पड़ा? क्योंकि परीक्षित जी उस समय दिल्ली के राजा थे। एक बार की बात है, परीक्षित जी दिल्ली के राजा हुए। इनके जो बाबा थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव दिल्ली का सिंहासन देख करके ये हिमालय की गुफा में गलने के लिए चले गए और दिल्ली का सिंहासन परीक्षित जी को दिया। परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र थे जो उत्तरा के गर्भ से हुए थे। एक बार परीक्षित जी चले और कहां के लिए चले रमेश जी? कर में अब लेके खड़ग आजू भूपति जंगल को धाए हैं। कर में लेकर अज खड़ग भूप आज जंगल को वो धाए हैं। वन में शिकार खेलने को भूपति आज तो वहां आए हैं। परीक्षित जी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए और खेलते खेलते शिकार को तीसरा पहर तो आई गयो। नहीं हिरन मिला यदि भूपति को, नहीं हिरन मिला यजो भूपति को, विपदा सिर पर अब आई। आज परीक्षित को शिकार नहीं मिला, लेकिन इनका जो समय था वो बदलने लगा। आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक गाय चली आ रही और गाय के पीछे एक सांड चला रहा जो 3 टांग से आ रहा, और उसके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में मूसल लिए चला रहा। आज गाय जो थी आज परीक्षित को देख करके रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, रमेश जी
गाय आज हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित से बोली कि हे राजन, मैं बहुत कष्ट में व्याकुल हूं और मुझे ऐसा एहसास होता है कि आप मेरी रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान बनकर आ गए हैं। तो उसी समय आज परीक्षित जी ने कहा कि आप हैं कौन? तो उसी समय आज गाय ने अपना स्वरूप बदल करके बोली और क्या कहा परीक्षित से, मैं गाय नहीं हूं ओ राजन, मैं गाय नहीं हूं ओ राजन, पृथ्वी मैं तो कहलाती हूं। मैं गाय नहीं हूं ओ राजन, पृथ्वी मैं तो कहलाती हूं। पापों से लद कर ओ राजन, पापों से लद के ओ राजन, मैं धरा जल में जाती हूँ। हे राजन, मैं पृथ्वी हूँ और मैं इस पर अत्याचार मेरे ऊपर इतना हो रहा है कि मैं भार को न सहन करने के लिए मैं जल पर, मतलब मैं पृथ्वी जो स्वरूप है रसातल को जा रही हूं। उससे पीछे जो सांड था, आज परीक्षित जी ने उस सांड से पूछा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है इसलिए रसातल में जा रही, लेकिन आपके ऊपर कौन सा कष्ट है? तो उसी समय आज बैल ने अपने स्वरूप को त्याग दिया और त्याग करके बोला, और क्या बोला रमेश जी? मैं बैल नहीं हूं ओ राजन, मैं बैल नहीं हूं ओ राजन, मैं ही तो धर्म कहता हूं। मैं बैल नहीं हूं ओ राजन, मैं ही तो धर्म कहता हूं। पापों से लद कर ओ राजन, मैं छोड़ यहां से जाता हूं। हे राजन, मैं बैल सांड नहीं हूं, मैं धर्म हूं और धर्म होने के कारण मेरे ऊपर इतना अधर्म होने जा रहा कि मैं इसको छोड़ करके स्वर्गवास को जा रहा हूं। लेकिन उसी समय परीक्षित ने कहा कि ऐसा कौन सा कारण है जो पृथ्वी भी जा रही है और आप भी जा रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि अभी अर्जुन का यंश यहाँ पर राज कर रहा? तो उसी समय धर्म ने कहा कि हे राजन, मुझे ज्ञात है, लेकिन मेरे पीछे जो देख रहे हो ये दुराचारी है। आज परीक्षित पीछे बढ़े उस काले कलूटे व्यक्ति की ओर, तो आज उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो उसी समय काले कलूटे व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, मैं कलयुग हूं। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सतयुग बनाया, द्वापर बनाया, त्रेता बनाया, उसी प्रकार से हमें भी बनाया। इनका समय व्यतीत हो चला है और मेरा समय आने वाला है। जिस समय की ये चर्चा है उस समय श्रीमद् भागवत में जो मिला है तो लगभग 5100 वर्ष की गाथा है जो अभी कलयुग के हुए हैं।
और हमें जो प्रमाण मिला है विद्वानों के माध्यम से कि कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष। हमें जो प्रमाण मिला है 4,32,000 वर्ष, और उसमें से व्यतीत कितना हुआ है 5,100 वर्ष लगभग। उसी समय धर्म ने कहा कि हे राजन, सतयुग में मेरे पैर थे 20, लेकिन जब त्रेता युग आया तो मेरे पैर रह गए 16, और द्वापर में मेरे पैर थे 12, लेकिन कलयुग के आते आते इतना पाप बढ़ गया कि मेरे 4 पैर रह गए, उसमें से एक ही अपंग हो गया। धर्म ने आज परीक्षित को समझा करके कहा कि हे राजन, ये जो पीछे आ रहा है इतना दुराचारी कार्य होगा कि बाप अपने बेटी को नहीं समझेगा, भाई भाई को नहीं समझेगा, इसके अंदर इतने अवगुण हैं। तो उसी समय आज कलयुग ने परीक्षित से हाथ जोड़ करके बोले कि हे राजन, आदमी या कोई भी व्यक्ति हो अपने केवल गुण बखान करता है, अवगुण छिपाता है। दूसरे के जो अवगुण होते हैं उसका बखान करता है, लेकिन अपने अवगुण कभी एक बार भी बखान नहीं करता है। धर्म ने कहा कि हे राजन, इस मूर्ख के पापी के बात में मत आना, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार करने का इसका समय आ गया है। इतना वार्तालाप जब हुई तो कलयुग ने फिर कहा कि हे राजन, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर गुण ही गुण हो और गुण न हो? क्योंकि गुण और अवगुण, अगर किसी के अंदर गुण है तो साथ में अवगुण भी, अगर अवगुण है तो अवगुण के साथ में गुण भी एक दो होंगे। परीक्षित ने कहा कि जब इतना पाप बढ़ेगा तो आज हाथ में उठाई तलवार और कलयुग से कहा कि मैं अर्जुन के वंश का अंश हूं, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो उसी समय आज कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मारना चाहे तो हो मार दीजिए, लेकिन अवगुण तो सुन लिए, गुण भी तो सुन लीजिए। और क्या बोला बाबा गोस्वामी जी ने लिख दिया, कलयुग ने सबसे पहले गुण क्या बखान किया। अरे कलयुग केवल नाम या धारा, कलयुग ने कहा कि हे राजन परीक्षित, मेरा जो सबसे पहला गुण है, अरे कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि कलयुग कह रहा है कि मेरे जब हमारा शासन चल रहा है तो केवल अंतिम समय, ये नहीं होता है कि एक काम करो पाप करते जाओ और राम का नाम जपते जाओ तो उद्धार तो नहीं हो सकता है। हमारा जो ज्ञान कहता है कि अगर सत्संग है, परीक्षित जी सत्संग है, हमें जो ज्ञात हुआ कि सुख और दुख का जोड़ा है, लेकिन भाव क्या है? भाव हमारा कहने का यह है कि जो शास्त्र में मिला कि 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, कथा को लेके चलेंगे, लेकिन सत्संग तो सत्संग पे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, और क्या लिखा रमेश जी? अरे बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, अरे बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, दूर दूर लब सब कंतन गावा। बड़ी भाग
पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ अगर योनि है तो वो मनुष्य की, और मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ योनि होने पर भी, और श्रेष्ठ इसलिए है कि देवता भी मनुष्य शरीर धारण के लिए करने के लिए तरसते हैं। लेकिन लगा कि इतनी श्रेष्ठ योनि होते हुए भी जितने कुकर्म करता है वो मनुष्य ही करता है, जितने पाप करता है वो सब मनुष्य ही करता है। हमारे शास्त्र में हमको नहीं मिला कि हमारा शास्त्र ये कहता हो कि आप किसी की आत्मा को कष्ट दें। हमारा शास्त्र ये भी नहीं कहता है कि आप किसी की जीव की हत्या करें। जब हम जीव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मैं किसी की आत्मा को अजर अमर नहीं कर सकते हैं, तो हमारा अधिकार क्या है उसका हनन करने का। और बाबा जी ने लिखा कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े अच्छे कर्म किए, मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन सबसे कुकर्म और सबसे गंदगी अगर समेटने वाला है तो मनुष्य ही समेटता। चर्चा पर आए, छोटा सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि अगर तालाब में मछली है, आप मछली भी तो आत्मा जो हमारे अंदर है वो मछली के भी अंदर है, केवल जो शरीर है वही तो परिवर्तन है। अब इसके भोजन पर आ जाइए, मछली खाती क्या है? अंगूर तो खाती नहीं, सेब संतरा तो उसे कोई खिलाता नहीं, खाती है गंदगी। और उस गंदगी से उसका बना हुआ शरीर, मांसपेशियां, उसको कौन खाता है? मनुष्य खाता। मतलब जिस चीज को मछली खाती है उस मछली को आप खाते हो। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, जो आपका जानवर है सुअर, सुअर क्या खाता है? हाथ में लगता है 20 बार साबुन लगाते हो, लेकिन उस सुअर को कौन खाता है? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम तुम्हारी आत्मा को कष्ट नहीं देंगे तो हमारी आत्मा को कष्ट नहीं मिलेगा। अब आ जाओ भाव पर। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, और क्या लिखा रमेश जी? अरे जाकी रही भावना जैसी, अरे जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी कहाँ कैसी। जाकी रही भावना जैसी और तीन मूरत देखी प्रभु, लेकिन ऐसा जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तहां तैसी हमने जोड़ा। क्यों? सभी लोग बैठे हैं, भाव है, भाव पर व्याख्या हो रही भाव की। हमारे रिश्ते में एक चाचा हैं, वो भी चाचा बैठे हैं। हम भावना अपने मन में भाव बना लें कि चाचा जितने लोग बैठे हैं भक्तजन सभी सज्जन हैं, तो सभी लोग सज्जन हैं। शरीर हमारा है, आत्मा हमारी है और सोच भी हमारी है, केवल भाव का व्याख्या अलग, समझने का तरीका अलग। हम भावना से अपने समझ रहे हैं कि जितने भक्तगण हैं सभी अच्छे हैं, और हमारी भावना बदल जाए कि ये जितने लोग बैठे हैं इनमें से 20 लोग अच्छे हैं और हमारे चाचा लोग अच्छे नहीं हैं। भावना हमारी बदल गई तो हमारे लिए अच्छे नहीं। भाव है भावना का। अगर गंगा स्नान करने से, भाई एक सनातन धर्म हमारा भी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन चर्चा है ज्ञान की। अगर गंगा जी में स्नान करने से अगर उद्धार हो गया होता तो हमारी जो स्वयं की सोच है, शास्त्र की सोच नहीं है, हमारी जो स्वयं की सोच है, तो शायद उसमें मगर जो मच्छियां हैं और मगरमच्छ हैं ये नहीं होती।
भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना हुआ है और राजनीतिक रोटियां भी लोग सेक रहे हैं कि हम भगवान को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे। हम इस व्यास गद्दी के माध्यम से नहीं कहना चाहते, लेकिन अपने भाव के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब भगवान का वहां पर स्थापना हुई है अभी नवीन रूप से, क्या उसके पहले यहाँ पर भगवान नहीं थे? और अगर भगवान पहले नहीं थे तो कब बाबा गोस्वामी जी ने तुलसी कृत जो रामायण है उसमें क्या गलत लिख दिया क्या? और क्या लिखा? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो तू भगवान। जी अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, अरे प्रेम से प्रकट हो तू भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होता। जब हरि व्यापक भगवान व्याप्त है, सर्वत्र समाना सभी जगह, समाना माने बराबर रूप, तो इसका मतलब जहां पर हम लोग बैठे हैं यहां पर भी भगवान है और प्रेम से प्रकट होता भगवान। अगर आपके अंदर प्रेम है किसी के प्रति, वो तुमको चीज अवश्य मिलेगी। हम नहीं कह रहे, बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रेम से प्रकट होता भगवान। और जब प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो हम आप लोग बैठे हैं, अगर किसी की बात को लेकर हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है तो बैठ के अगर समझ लें तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? अरे जब प्रेम से भगवान प्रकट हो सकते हैं तो प्रेम से इंसान भी इंसान की बात मान सकता है। सभी के अंदर मानवता होनी चाहिए और जीवों पर दया करने का भाव होना चाहिए। कष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी कवि ने लिखा, कितना सुंदर भाव में लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें जीवों पर प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। वो हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें जीवों पर प्यार। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, अरे वो हृदय नहीं हो सकता जो जीवों पर दया न करे। जब आत्मा एक ही है तो दूसरी को आत्मा को अगर कष्ट दोगे तो तुम्हारी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। और अगर पास पड़ोस में सभी लोग रहते हैं, अगर शांति से रहें तो उससे बड़ा सुख नहीं हो सकता।
परिवार बड़ा हो या छोटा, परिवार के अंदर अगर कलह ना हो तो दुख का एहसास ही नहीं होगा। आते हैं कथा के ऊपर। तो परीक्षित जी से जब आज कलयुग ने कहा कि त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर में इंसान हजारों वर्ष तक तपस्या करता था, तब भी उसको मोक्ष नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे इस समय में जब अंतिम समय हो और अंतिम समय पर अगर जब प्राण निकलते हो और एक बार अगर भगवान का अगर नाम आ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सभी से निवेदन किया जाता है कि भगवान का नाम 24 घंटे में 24 बार लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वही आप लोग हमसे सब बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, आप देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है वृद्धावस्था में, तो वो उसी व्यक्ति को बुलाता है जो उसका प्रिय होता है, वो उसी को याद करता है रमेश जी जो उसके लिए प्रिय होता है। इसीलिए सभी को 24 घंटे में 24 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। अंतिम समय में अगर तुम्हारे मुखार बिंदु से भगवान का नाम निकल आया तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य ये जो आने जाने की प्रक्रिया है जीव की, ये खत्म हो जाएगी, जो शास्त्र कहता है। ये कलयुग ने जब बताया तो आज धर्म ने कहा कि एक काम है राजन, इसके बहकावे में मत आना, क्योंकि ये तुम्हें अपनी चाल में फंसा रहा। आज परीक्षित जी ने कहा कि इसने जो बात बताई है तो इसकी पूरी बात सुनने के बाद इसका हम वध करेंगे। आज परीक्षित जी ने कलयुग को नहीं मारा, आगे चर्चा होती गई तो आज परीक्षित जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर ये गुण हैं, हम तुम्हें छोड़ देते नहीं मारेंगे, लेकिन मैं तुम्हें रहने का स्थान बताते हैं, तुम रहना वही। और क्या बोले राजन परीक्षित? आज राजा परीक्षित कलयुग को रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। और मेरे भक्त जना जरा ध्यान देना कि परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान कहां दिया। जहां पर जुआ बाजी लगती हो, करते का कोलिया लोग जहां, होती हो जुआ बाजी जहां पर, करते हो कपोलिया लोग जहां, वैश्याएं नृत्य करे जहां पर, वैश्याएं नृत्य करे जहां पर, जहां दारू पायब पान करे। और सुनो, जहां पर नारी की ना इज्जत हो, माता पिता का सम्मान मिले, संतों पर जहां पर अत्याचार बढ़े, पुरखों को सम्मान न मिले। राजन परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जहां पर जुआबाजी होती हो, झूठी कपोलियां लोग करते हो, वैश्याएं नृत्य करती हो और मदिरा पान का सेवन हो, जो लोग अपने माता पिता का सम्मान न करें, नारी का सम्मान न हो, ब्राह्मणों का सम्मान न हो, संत का सम्मान न हो, वहां पर तुम वास करना।
कलयुग ने कहा कि हे राजन, हमने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये तो 24 घंटे की प्रक्रिया हो गई। नृत्याएं कलयुग में नाचेंगी रात में, तो रात में भी हम उपवास करेंगे। लोग दारू पिएंगे रात में, ताश खेलेंगे दिन रात, तो मैं आराम कितनी देर करूंगा। तो उसी समय आज राजा परीक्षित भाव नहीं समझ पाए कि ये कहना क्या चाहता है, और राजा परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें जहां पर लोग ज्यादा सोते हो, उनका भाव कहने का मतलब ये था कि जहां जिस घर में लोग ज्यादा सोते हो वहां पर भी तुम वास करने, कहने का मतलब आपका सोने में भी वास है। राजा परीक्षित का भाव दूसरा था, लेकिन उस कलयुग का भाव दूसरा था। उसने उस धातु को समझ लिया, सोना जो राजा परीक्षित अपने मुकुट में लगाए हुए थे, आज सूक्ष्म रूप धर करके आज वो कलयुग परीक्षित के उस मुकुट में बैठे। वो राजा जो संतों का सम्मान करने वाला, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला, और कलयुग का शरीर उस मुकुट में वास होने पर चौथा पहर आ गया, चले गए सब। आज परीक्षित ने शिकार नहीं किया और वापस चलने लगे। प्यास सताई तो आज जा करके ये लोमस ऋषि की कुटिया में पहुंचे। लोमस ऋषि उस समय आसन लगाए हुए प्रभु का भजन कर रहे थे, लेकिन ध्यान देना, मैं वही भाव पर आ गए फिर कि भाव बदल गया। परीक्षित का भाव बदल गया। जो प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, लेकिन भाव बदल गया और मन में विचार किया कि ये जो बाबा है ढोंगी है, इसने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली। उसी समय राजा परीक्षित ने आज एक मरा हुआ सर्प को उठा करके और आज लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। समझने की योग्य बात कि भावना कहां से कहां पहुंच गई। आज उस मरे हुए सर्प को लोमस ऋषि के गले में डाल करके आज दिल्ली को चले गए, और जिस समय दिल्ली को गए और जा करके अपने शयन कक्ष में पहुंचे और अपने उस मुकुट को उतारा, बुद्धि पहले जैसी हो गई। आज मन में परीक्षित ने विचार किया कि मैंने घोर पाप किया, आज मैंने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये कैसे हुआ? इधर क्या हुआ, लोमस ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि उस समय कुटिया में नहीं थे। उनके जो थे गुरु भाई, उनके द्वारा जब ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पिता के गले में आज दिल्ली के राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो वहां से कमंडल लेकर आए और आ करके अपने पिता के गले में पड़ा हुआ उस मरे हुए सर्प को देख करके आज श्रृंगी ऋषि का खून खोल गया और खून खोलेगा भी। अगर सपूत होगा, सपूत अगर होगा, अगर माता पिता का अपमान होता होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सपूत कभी पिता के अपमान को सहन नहीं कर सकता। आज सहन नहीं हुआ और उस कमंडल से जल निकाल करके आज श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि जाओ परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 8वें दिन यही सर्प जीवित होकर के तुम्हारा काल बनेगा। आज जब यही श्राप दिया, लोमस ऋषि जब अपनी तपस्या से विमुक्त हुए और उनको मालूम हुआ कि मेरे बेटा ने, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया, तो आज लोमस ऋषि ने परीक्षित से कहा कि बेटा माफ करें, श्रृंगी से कहा कि हे बेटा श्रृंगी, तुमने बहुत बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते थे, वो तो सब माया कलयुग की थी, तुमने श्राप गलत दे दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी हमने श्राप तो दे दिया, अब ये अमिट हो नहीं सकता,
और कवि ने लिखा भी है। और क्या लिखा? आर्य और बचन चाहे परी जाए फीका, आर्य और बचन चाहे परी जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। और बचन चाहे पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। संत का दिया हुआ श्राप अमिट नहीं हो सकता। संत कपड़ा रंगाने से संत नहीं होता, तिलक लगाने से संत नहीं हो सकता, जनेऊ को धारण करने से संत नहीं हो सकता। और संत की परिभाषा की जो व्याख्या की है राधे श्याम जी ने की है, और बड़े सुंदर भाव में किया। क्या किया? सा में 3 अक्षर, सा आधा ना और पूरा ता। और परिभाषा क्या किया राधे श्याम जी ने? साथे सज्जन समुद्र सी हो। रमेश जी, संत की परिभाषा राधे श्याम जी ने व्याख्या की, हमने नहीं किया, राधे श्याम जी ने किया। साथे सज्जन समुद्र सी हो, नाते नारायण भजते हैं। साथे सज्जन समदर्शी हो, नाते नारायण भजते हैं। ताते जो शरीर तपाते हैं, हम संत उन्हीं को कहते हैं। सासे सज्जन समदर्शी हो, नासे नारायण भजते हैं। और तासे जो शरीर को तपाते हैं, संत उन्हीं को कहते हैं। राधे श्याम जी ने कि संत के अंदर इतने गुण होना चाहिए, तब वो संत कहलाता है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, आज लोमस ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि जाओ परीक्षित जी से कह दो कि श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 8वें दिन आपको वही मरा हुआ सर्वदक्षक आपका काल बनेगा। और एक चीज और है, जब वचन झूठा हो नहीं सकता तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 8वें दिन परीक्षित की मृत्यु होनी है तो होनी। तो फिर लोमस ऋषि ने क्यों भेजा अपने शिष्यों को? लोमस ऋषि ने क्यों भेजा परीक्षित के पास कि उनसे बता दो, जब संत का वचन झूठा नहीं होगा, मृत्यु होनी है, तो बताने से क्या तात्पर्य? अगर ना बताते तो शायद संशय न बनता। जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के कैंसर हो और उसके जांच कराने के बाद आप कोई भी डॉक्टर जो योग्य डॉक्टर है अगर बता दे आपके कैंसर है, तो 6 महीने में मरने वाला होगा, 3 महीने में मर जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कोरोना काल में कोरोना से व्यक्ति कम मरे, लेकिन गम से ज्यादा मर गए, क्योंकि चिंता ऐसी वस्तु है। लेकिन उसका कारण था क्योंकि जो पुराणों में मिला है और हम बुजुर्गों के भी मुंह से सुना है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको मोक्ष नहीं मिलती, चाहे वो जहर खाए, अग्नि से जले, या फिर फांसी लगाए, या किसी को सर्प डसे, और सर्प डसने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलती है। लोमस ऋषि ने केवल इसलिए भेजा था कि बता दो राजा परीक्षित से कि इतने नेक राजा हैं, लेकिन कलयुग के कारण उन्होंने जो अनर्थ किया और श्रृंगी ने जो श्राप दिया अमिट नहीं हो सकता। लेकिन
मृत्यु होने के बाद इतने सुज्ञानी राजा होते हुए अपनी मोक्ष का यत्न जरूर कर ले, क्योंकि सर्प के काटने से मोक्ष नहीं मिलेगी, उद्धार नहीं होगा। परीक्षित से जाकर के कह दीजिए 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी, वो भी सर्प के डसने से। इसलिए सर्प के डसने से मोक्ष नहीं मिलती है, मोक्ष के लिए यत्न कर लीजिए। जब आज श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने ऐसा जाकर के परीक्षित से कहा, तो आज परीक्षित जी अपना राजवेश जो था, राजा का जो वेशभूषा था, उसको त्याग दिया और त्याग करके आज साधु का भेष धारण किया। तो उसी समय इनकी पत्नी जो आई निवलदे हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रीतम, आप मुझे छोड़ करके जा कहां हैं? परीक्षित ने कहा कि हे देवी, हमने जो घोर पाप किया है, हमें श्राप मिला है, और श्राप हमें मिला है कि आज के 8वें दिन दक्षक के काटने से हमारा अंत होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं दक्षक के काटने से मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, बल्कि सर्प के काटने से मोक्ष नहीं मिलती, मैं मोक्ष का यत्न करने के लिए जा रहा हूं। निवलदे ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं मझधार में, तो इसका तो भी जतन बता दीजिए। परीक्षित ने कहा कि हे देवी, संसार में जो आया है अकेला आया है, अकेला जाएगा, और हमको जब 8वें दिन जाना ही है तो मैं मोक्ष का यत्न करेंगे, और तुम अपनी मोक्ष का यत्न अपने स्वभाव से कर लेना। आज परीक्षित जी चले हैं, जा करके रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि परीक्षित जी, आप कहां जा रहे हैं? तो आज नारद जी को परीक्षित जी ने जब पूरी गाथा सुनाई, तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप हर हर गंगा के किनारे चले जाएं, और वहां जा करके सुखदेव, व्यास पुत्र सुखदेव जी वहां पर श्रीमद् भागवत कहने वाले हैं, और आप 7 दिन, क्योंकि जिस दिन श्राप दिया था वो दिन व्यतीत हो चुका था, इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान किया जाता है वो 7 दिन से कम नहीं किया जाता। और सभी लोग विद्वान जन बैठे हैं, 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन में जन्म लेना है और 7 ही दिन में मरण होना है। रविवार से चालू करो, शनिचर तक 7 दिन, दोबारा घुमा दोगे फिर रविवार। 8वां दिन इसलिए कहा था श्रृंगी ऋषि ने, क्योंकि जिस दिन श्राप हुआ दिया था उसी दिन इनको ज्ञात हो गया था, परीक्षित को, लोमस ऋषि के शिष्यों के द्वारा। बचे 7 दिन, इन्होंने 7 दिन जा करके हर हर गंगा के किनारे बालू के रेत पर बैठ करके व्यास पुत्र सुखदेव जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। 7 दिन श्रवण क्यों किया? क्योंकि मोक्ष के लिए। अब आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा क्यों श्रवण की। आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत क्यों श्रवण की 7 दिन। और यहां जानते लोग क्या करते हैं, आज श्रीमद् भागवत शुभारंभ हुआ, कहने लगे आज तो पहला दिन, कल देख लेंगे। लेकिन मोक्ष के लिए व्यक्ति को, भाई हमें तो प्रमाण यही मिल रहा, जब परीक्षित जी ने अपनी मोक्ष के लिए 7 दिन श्रीमद् भागवत सुनी, तो कहा हम तुम एक दिन में श्रीमद् भागवत सुन करके का मोक्ष मिल जाएगी? राजू भाई, आज पहला दिन है, आज कथा कहाँ है? कल सुन लेंगे, कल व्यतीत हो गया, परसों सुन लेंगे, फिर कैसा? श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कार्यक्रम है जो परीक्षित जी ने सुना। और परीक्षित जी ने क्यों सुना, इस कथा के माध्यम से भाव निकल करके आ गया कि परीक्षित जी ने अपनी मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत
को 7 दिन तक विधि विधान के साथ सुना और फिर भी इनको संशय हुआ। और एक चीज और, हम जो 7वें दिन की कथा है उसको हम आज ही धरे दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को परीक्षित जी ने बड़े विधि विधान से सुना और किसी कथा में पता नहीं कहां पर संशय आ गई कि इन्होंने हल्की सी नाक को टेढ़ी कर दिया। और अगर वो नाक को टेढ़ी ना करते परीक्षित जी तो सर्प डस भी नहीं सकता था, क्योंकि पूरी काया इनकी पत्थर की हो जाती। लेकिन समय को कौन टाल सकता, विधि का विधान है, संत का वचन भी झूठ नहीं होगा। और ध्यान दें, समय 10:32 है, पहला दिन है। कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान की पावन आरती से पहले आप लोगों से ये जानना चाहते, जो दिन के श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होगा वो लोग समय आप डिसाइड करेंगे।